दारू प्रखंड अंतर्गत जमुआ गांव में हरिजन लोगों के ऊपर राजपूतों के द्वारा आने जाने के क्रम वाली रास्ता को रोक दिया गया। उसी को लेकर भीम आर्मी अध्यक्ष दारू सह समाज सेवी बबलू मेहरा के द्वारा प्रखंड अंचल कार्यालय दारू में सीएम साहब को जाकर आवेदन दिया गया। वहां पर मौजूद रहे हमारे भारत न्यूज 24 के पत्रकार आलोक जी ने बबलू मेहरा जी से खास वार्तालाप किया। जय भीम, मैं आलोक राज और हमारे साथ भीम आर्मी अध्यक्ष सह समाज सेवी बबलू मेहरा जी। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि ये किन मुद्दा को लेकर आज अंचल अधिकारी का कार्यक्रम में ये यहाँ पे आए हुए हैं और क्या मुद्दा है कि आखिर इनको यहाँ पर आना पड़ा, क्या समस्या को लेकर आए। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल में जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को ये हमारी बातों को दिखाने को और रखने के लिए। आपने ये प्रश्न किया कि आप क्या वजह है कि आप अंचल अधिकारी के पास आप आए। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे दारू प्रखंड के जमुआ जो गाँव है, उस गाँव में तीन समाज के लोग रहते हैं। राजपूत भाई, रविदास समाज के लोग और भूया समाज के लोग रहते हैं। और जहाँ से राजपूत भाई सबका घर जहाँ शुरू होती है और जहाँ तक लास्ट वहाँ होती है, समाप्त होती है, उस घर तक पीसीसी का निर्माण कई वर्षों से किया गया है। और उस रास्ते से कई वर्षों से, कई पीढ़ी से, कई दशक से लोगों का आना जाना हुआ है और आना जाना कर रहे हैं। अपना दिनचर्या का रास्ता का उपयोग भी करते हैं। वो जो मुख्य मार्ग है, वो मुख्य मार्ग से 3 गांव वहाँ से गुजरते हैं। पहला में है आपका जमुआ, दूसरा में है जंगवारी, तीसरा में है घाघरा। लेकिन वहाँ के कुछ लोग राजपूत भाइयों के द्वारा दावा किया जा रहा है बार बार कि जहाँ पर रविदास समाज के लोग हैं वहाँ पर खास गरमजरुआ 11 एकड़ 16 डिसमिल है। ये खास गरमजरुआ 11 एकड़ 16 डिसमिल 1972 में अमली के 9 लोगों को सरकार बंदोबस्ती के माध्यम से दिए हुए थे। फिर वही ज़मीन पर 1975 और 76 में जमुआ के ही 2 लोगों को 60-60 डिसमिल निर्गत किया गया बंदोबस्ती के माध्यम से। फिर उसी ज़मीन को 2007 और 8 में 4 लोगों को 20-20 डिसमिल ज़मीन दिया गया। तो जब इनका रायती ज़मीन था तो ये किस तरह से ये दावा कर रहे हैं कि हमारा खतियानी ज़मीन है। यहाँ से साफ मनसा पता चल रहा है कि आप जो है उस ज़मीन को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका रास्ता हम बंद कर दे रहे हैं। इनका ये मोनोपोली है कि अगर मैं रास्ता बंद करता हूं तो ये स्वतः मजबूरन होकर उस ज़मीन को छोड़ देंगे और उस ज़मीन पर मेरा कब्जा होगा, जो भविष्य में आने वाला समय में कई करोड़ का संपत्ति के आकलन लगाकर वो अपना दावेदारी कर रहे हैं। ये तो यही मुद्दा हो जा रहा है। जब आप पहले वर्तमान के समय पर देखते थे कि हम SC/ST पर बड़े लोगों के जो भी अदर कास्ट रहते थे वो हम लोग पर दबाव डालते थे। वो तो आज स्वतंत्र भारत हो चुका, फिर भी वो कार्य नहीं हो रहा है और हम लोग स्वतंत्र नहीं, तो वही कार्य फिर से दोहराए जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा। यही तो सबसे बड़ी मानसिकता है। इस मानसिकता को उनको बदलना चाहिए कि आज हम लोग दुनिया में कहाँ से कहाँ डेवलप कर गए, लेकिन उनके अंदर में आज भी बहुत सारे जगह पर देख रहे हैं कि हम दलितों को कैसे शोषित किया जा रहा है, कैसे वंचित किया जा रहा है, हमारे हक अधिकार के साथ में दबाया जा रहा है। जैसे आप लोग देखते होंगे जातिगत, है ना। आप इसका ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं कि हमारे यूपी में भाई सब जब घोड़ी पर चढ़ते तो उनको गोली मार दिया जाता है, जब कोई मूछ रखते हैं तो उनको गोली मार दिया जाता है। आप ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं कि हमारे राजस्थान में एक 8 साल का बच्चा जो अध्यापक का मटकी से पानी पीने के वजह से उनकी आँख फोड़ दिया जाता है। सिर्फ उसका एक कारण ये था कि वो दलित बच्चा था। और वही आज मानसिकता हमारे हर जगह पर फैली हुई है, जिसके वजह से क्रूरता के साथ आज हम दलितों को दबाया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर आप कहाँ पर आवेदन दिए हैं? सबसे पहले तो हम थाना प्रभारी को अवगत करवाए थे और लिखित आवेदन भी दिए थे। फिर अंचलाधिकारी को भी दिए थे, जिसका तहकीकात करने के लिए अंचलाधिकारी खुद गए हुए थे, थाना प्रभारी भी गए थे हमारे दारू थाना के, और मैं भी खुद गया था। वहाँ पर ये बहुत सारी बातें हुई कि ये ज़मीन किस किस्म का है, किसके अधीन है। ये जांच के लिए CO साहब जो है हमारे 15 दिन का समय मांगे थे, लेकिन 15 दिन से ये हम लोग पिछले महीना 27 तारीख को जांच करने के लिए गए थे। 27 तारीख से आज हो गया हमारा 23 तारीख, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया। और अभी ऐसा कंडीशन हो गया है कि हमारे दलित परिवार के जमुआ के लोगों को इतना भयभीत हो गया है हमारे राजपूत भाइयों के द्वारा कि कभी भी उनके ऊपर कभी भी अटैक आ सकती है, कभी भी हमला हो सकती है। वो बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई अप्रिय घटना घटती तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कोई बीमार पड़ जाएगा। जैसा कि हमारे मोहल्ले में अगर कोई बीमार पड़ जाता तो हम किधर से लेकर जाएंगे या कैसे बात जान बचाएंगे? इन लोग तो हम लोग के ऊपर इतने अत्याचार मचा दिया है कि हम लोग तो सोच नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जमुआ का एक गांव है, दारू प्रखंड अंतर्गत आता है। वहाँ पर राजपूतों के द्वारा हम दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा
अनेकों प्रकार की समस्याएं का हम लोगों का झेलना पड़ रहा है। उन्हीं को बीच हमारे भीम आर्मी अध्यक्ष सह समाज सेवी बबलू मेहरा आए हैं, तो अनेकों प्रयास ये कर रहे हैं, लेकिन वो अपना दबदबा को नहीं रोक रहे हैं। तो बबलू मेहरा जी से और जानकारी लेते हैं, तो आप इसके लिए और कितना प्रयास करेंगे सर? जब तक ये समस्या समाधान नहीं होगी, हमारी संघर्ष जारी रहेगी। मैं उस जगह पर आवाज़ उठाता हूँ जहाँ पर जुल्म, अत्याचार और शोषण होती है, इसलिए हमें जाना जाता है कि बबलू मेहरा कौन है। तो मैं अभी तक तो शांति व्यवस्था के तहत ही काम कर रहा हूँ, जहाँ तक हो कि हाथ जोड़कर अंचलाधिकारी हो या तो थाना प्रभारी हो, उनके साथ में भी वार्तालाप कर रहा हूँ। जब जुल्म अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर अपने लोगों को बचाव के लिए मुझे क्या करना है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।